Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will do some activity, and in previous video, we already create Instagram page with EGS. So here our data.json's file, and in backend अभी हम लोग कोई भी डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने फॉलोअर्स को मैनुअली यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो एज्यूम करें कि जब भी कोई डेटा जो है वो डेटाबेस में से आएगा, तो वो एक तो होगा नहीं, मल्टीपल फॉलोअर्स होंगे, मल्टीपल उसकी इंफॉर्मेशन होगी। तो हम चाहते हैं कि इंस्टाग्राम के कोई भी यूज़र, मतलब जो भी यूज़र नेम आ रहा है राउट पे पैरामीटर में, तो उस यूजर नेम को लेकर हम डेटाबेस में चेक करें कि क्या ये यूजर नेम एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो इससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो हमको लाकर दे दो। तो यहाँ पर हम डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह हम data.json फाइल यूज कर रहे हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम फॉलोअर्स को रिमूव करते हैं, यूजर नेम को भी रिमूव करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो भी यूजर नेम आएगा और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ये data.jsons में दो यूजर हैं, एक है कैट्स और एक है डॉग्स। तो ये दोनों एक तरीके से प्रॉपर्टीज हो गई इस ऑब्जेक्ट की, और की हो गई। तो इन की को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको रिक्वायर कर लेते हैं। तो हमने रिक्वायर किया data.json फाइल को, और ये पूरा का पूरा जेसॉन एक वेरिएबल में हम रख लेते हैं इंस्टा डेटा नाम के वेरिएबल में। यहाँ पे क्या इशू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट डेटा इज इक्वल्स टू इंस्टा डेटा ऑफ यूजर नेम। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए या तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, अदरवाइज हम इसका यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर डेटा वेरिएबल में कोई डेटा आ रहा है, तब तो हम इंस्टाग्राम के पेज को रेंडर कर देंगे और वो डेटा सेंड कर देंगे। तो लिखते हैं, अगर कोई डेटा आ रहा है तो हम रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करेंगे इंस्टाग्राम डॉट ईजीएस को, साथ ही साथ हम ये डेटा वैल्यू को भी सेंड कर देंगे। अदरवाइज डेटा नहीं है, मतलब कि डेटाबेस में इस यूजर नेम का कोई डेटा ही नहीं है। तो अभी हम data.json यूज कर रहे हैं, किसकी जगह, डेटाबेस की जगह। तो हम रेंडर कर देंगे, जब डेटा ही नहीं रहेगा तो हम एक error.egs पेज को रेंडर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने error.egs पेज बनाया हुआ है, उसमें कुछ नहीं लिखा है, एक h1 टैग लिखा है, और ये egs पेज बोल देगा कि नो डेटा फाउंडेड फॉर दिस यूजर। तो हमारा ये क्रिएट हो गया। और यहाँ पर अभी पहले हम सेंड करेंगे, तो data.json में सिर्फ दो यूजर नेम है, पहला है कैट्स, दूसरा है डॉग्स। तो यहाँ पर हमें पेज मिल जाएगा नो डेटा फाउंड। इसके पहले हम अपना सर्वर ऑन कर लेते हैं। तो ये हमने सर्वर अपना जैसे ही ऑन किया, सर्वर ऑन करते ही ये रीलोड करेंगे, तो हमारे पास आ गया नो डेटा फाउंडेड फॉर दिस यूजर। तो यूजर यहाँ पर आप ये भी भेज सकते हैं, यूजर नेम भी भेज सकते हैं, और error.egs में इस यूजर नेम को एक्सेस भी कर सकते हैं। सिंपल है, egs टैग का यूज करेंगे और यूजर नेम, ये तरीका होता है एक्सेस करने का। आ गया। अगर आप कुछ और भी लिखते, कोडर भी लिखते, तो भी यहाँ पर नो डेटा फाउंडेड फॉर दिस यूजर। लेकिन यहाँ पर अगर आप कैट्स लिखते हो, कैट्स लिखोगे तो आपको इंस्टाग्राम का वो EGS वाला पेज रेंडर होके आ गया। अब हम अपने instagram.egs पेज में एडिशनल डेटा ऐड करेंगे। पहला तो है
कि पहले इस डेटा डॉट जेसॉन्स को देखिए। कैट्स एक खुद ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में पहली प्रॉपर्टी, पहला की वैल्यू है नेम, दूसरा फॉलोअर, तीसरा फॉलोइंग, चौथा पोस्ट। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डेटा डॉट नेम करके देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो इसको हम लोग रेफ्रेश किया तो यहाँ पर डेटा डॉट नेम में कैट्स है। अगर हम यहाँ पे डॉग्स करते तो डेटा डॉट नेम में डॉग्स था, वो आ गया। अब यहाँ पर हम करेंगे पी टैग का यूज और यहाँ लिखेंगे फॉलोअर्स। फॉलोअर्स और यहाँ पर डेटा डॉट फॉलोअर्स ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये हमारा फॉलोअर्स भी आ गया कि इस डॉग का कितना फॉलोअर है और कितना फॉलोइंग है। तो सेम तरीका है, फॉलोइंग के लिए हम कर लेंगे फॉलोइंग, फिर इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर, अच्छा ये फॉलोअर्स यहाँ टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो इसको फॉलोइंग बना देते हैं। फॉलोइंग रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा फॉलोअर्स आ गया, ये हमारा फॉलोइंग आ गया। अब ये डॉग्स जो यूजर नेम है डॉग्स जो यूजर नेम है ना, तो इसके पास अगर हम यहाँ पर अपने टर्मिनल पे चलते हैं तो एक बार इसको प्रिंट कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि, अच्छा हाँ, डेटा डॉट जेसॉन्स को चेक कर लेते हैं सबसे अच्छा। डेटा डॉट जेसॉन्स को हम देखते हैं तो इसमें जो है, अगर हम डेटा डॉट पोस्ट करेंगे और डेटा डॉट पोस्ट ऑफ वन डॉट इमेज करेंगे तो ये हमें यूआरएल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक डिव क्रिएट करेंगे, इसमें एक इमेज क्रिएट करेंगे, इमेज टैग यूज करेंगे और यहाँ पर हम अपना EGS टैग यूज करेंगे और डेटा डॉट पोस्ट डॉट इमेज ऑफ वन, इमेज ऑफ वन, ओके। ठीक है, तो ये हमारा इमेज हो गया, बट इस डिफ को एक स्टाइल दे देंगे। इसमें हम हाइट भी फिक्स कर देंगे 500 px और इसकी विड्थ भी फिक्स कर देंगे, विड्थ भी इसकी फिक्स कर देंगे 500 px। तो एक बार चेक करते हैं तो ये क्या इशू आया, डेटा डॉट पोस्ट डॉट इमेज अच्छा, इशू ये आ रहा है कि यहाँ पर जो है मैंने पोस्ट ऑफ वन करना था ना, हमें जो पहला पोस्ट है उसका इमेज चाहिए हमें। ये हमारे पास आ गया, बट यहाँ क्या हुआ ना कि इसने पूरी की पूरी हाइट ले ली है। तो इसके लिए हमें क्या, 100% विथ भी 100% ऑब्जेक्ट फिट कवर। तो ये थोड़ा, जितना इसका हाइट है और जितना विथ है उतना ही लेगा। और यहाँ पर हम PR टैग यूज कर देंगे 3 टाइम्स। ठीक है, अब ऐसे ही हम सिमिलर सा पोस्ट ऑफ 2 का भी इमेज एक्सेस कर लेंगे, 3 का भी इमेज एक्सेस कर लेंगे, या ये पोस्ट ऑफ 0, अच्छा ये पोस्ट ऑफ 0 का इमेज एक्सेस कर लिया हमने। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमने दिया था, अच्छा इनको पूरे को डिव में करना पड़ेगा तो ठीक है, इसको
ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे के सारे पोस्ट हैं उनकी इमेजेस को दिखा सकते हैं, और यहाँ एक स्पैन टैग का यूज कर सकते हैं। स्पैन टैग का यूज करेंगे हम लाइक्स और कमेंट के लिए। लाइक्स, और लाइक्स, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डेटा डॉट लाइक्स काउंट। तो डेटा डॉट लाइक्स हो गया, डेटा डॉट काउंट दिया। ठीक है, डेटा डॉट, अच्छा, यहाँ पर गलती ये हो रही है, ये डेटा डॉट पोस्ट ऑफ जीरो डॉट लाइक्स, और यहाँ पर भी डेटा डॉट पोस्ट ऑफ टू डॉट लाइक्स, एंड यहाँ पर डेटा डॉट मिस हो गया कोड पूरा, डेटा डॉट पोस्ट ऑफ वन डॉट लाइक्स। चेक करते हैं कि लाइक्स यहाँ पे विजिबल है या नहीं है। तो लाइक्स, इस वाले पोस्ट पे लाइक्स आए हैं 750, इस वाले पोस्ट पे आए हैं लाइक्स 1500, और इस पे 500। अब हम यहाँ पर जितना भी इसका कमेंट है, तो कमेंट भी मतलब यहाँ पर वैसे ही डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये एक बेसिकली तरीका होता है कि किस तरीके से हम डेटाबेस से डेटा फेच करते हैं और ईजीएस पेज को सेंड करते हैं, ताकि ईजीएस पेज जो है उसको मतलब अपने टेम्पलेट में उस अलग अलग इंफॉर्मेशन को ऐड करके अलग अलग रिजल्ट दे सके। ओके।